अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। सर्दी का दिन आते ही हम गुलाब की कटिंग्स लगाने लगते हैं। आज नवंबर की 20 तारीख हो चुकी है, रातें काफ़ी ठंडी हो गई हैं। ये मौसम है गुलाब की कटिंग लगाने का। नवंबर के मिड से दिसंबर के मिड या जनवरी तक भी आप गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश रोज़ हो चाहे वो देसी रोज़ हो। लेकिन ये है देसी रोज़, बुशी प्लांट। इसको ऑरेंज रंग के फूल लगते हैं। ये मैंने किसी से कटिंग्स मंगवाई हैं और आज इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को भी बता रहा हूं कि मौसम शुरू हो चुका है, आप अभी से गुलाब की कटिंग लगा दें। इंग्लिश रोज़ की कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं सर्वाइव करने के। अगर उसकी ग्रोथ शुरू हो भी जाए तो फ्यूचर में वो किसी भी टाइम मर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इंग्लिश रोज़ की रूट्स हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ठीक से ग्रोथ नहीं करती, इसलिए उसको ग्राफ्ट लगाना पड़ता है। इसलिए देसी गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट लगाना पड़ता है इंग्लिश रोज़ का। तो चलिए आज गुलाब की कटिंग को ग्रो करके देखते हैं। गुलाब की कटिंग काफ़ी थिक हो तो अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। जिस तरह ये आपको दिख रही है, ये ब्लैक भी हो रही है और कुछ ग्रीन भी है। मोटी ब्रांच का मतलब ये है कि इसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से शुरू हो सकती है। अगर बहुत ही सॉफ्ट कटिंग हो, जिस तरह के ये आपको दिख रही है ग्रीन वाली कटिंग, इसके चांस बहुत ही कम होंगे ग्रोथ करने के, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। मोटी ब्रांच लीजिए, जो वुडी ब्रांच हो, लकड़ी वाली हो, उसकी ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस होते हैं। कटिंग को लेकर हम उसके नोड एरिया से काट देंगे, मतलब ऊपर वाला एरिया जो नोड एरिया वो हो, और उसके नीचे से हम कटिंग को काट लेंगे। अब ये एरिया जाएगा मिट्टी के अंदर, क्योंकि यहीं से इसकी रूटिंग भी शुरू हो सकती है, इसलिए ये वाला एरिया जाएगा मिट्टी के अंदर। और कटिंग लेनी है आपने 6 या 7 इंच के, 3 इंच मिट्टी के अंदर और 3 इंच मिट्टी से बाहर रखनी है। लेकिन मेरी कुछ कटिंग्स 8 इंच की भी हैं। कुछ कटिंग्स को मैं लगाने वाला हूँ ओनली मिट्टी के अंदर, जिसके अंदर कोई भी खाद मिक्स नहीं है। ड्राई मिट्टी लेनी है और उसके अंदर हम कटिंग्स को लगाते जाएंगे। ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर चला जाएगा, इसलिए इस एरिया से इसको कट कर देंगे हम। इसके कांटे चाहे तो निकाल सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। अगर ना भी तोड़ें तो भी वो मिट्टी के अंदर पड़े पड़े खुद ही डिकम्पोज हो जाएंगे। ये वाला एक शूट निकल रहा है, इसलिए इसको मैं नहीं काटूंगा। 7 कटिंग्स मैंने लगा दी हैं इस मिट्टी के अंदर, और 1 या 2 कटिंग्स मैं लगाऊंगा ओनली पानी के अंदर। इसके ऊपर जो पत्ते हैं उसको थोड़ा सा हम ट्रिम कर देंगे, मतलब थोड़े से पत्ते इसके काट देते हैं। जो ओल्ड पत्ते हैं उनको हम काटेंगे, जो नए शूट निकल रही हैं उनको हम नहीं काटेंगे। कटिंग वैसे एक सिंगल कटिंग लगानी चाहिए, लेकिन इसकी 3 ब्रांचेज हैं। लेकिन मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, आजमा कर देखना चाहता हूँ क्या ये ग्रोथ करते हैं ओनली पानी के अंदर या नहीं। 1 कप पानी लीजिए और उसके अंदर इसको डिप कर देंगे हम। इस गुलाब के कांटे काफ़ी ज़्यादा हैं जो काफ़ी चुभ भी जाते हैं। कटिंग अब जब काट लें पौधे से, तो उसके बाद उसको पानी के अंदर करीब 4 से 5 घंटे या 24 घंटे के लिए भी डिप रख सकते हैं। उसके बाद में मिट्टी के अंदर शिफ्ट करें उनको। अब हम इसको पानी दे देंगे, 1 मरतबा अच्छे तरीके से पानी देंगे, ताकि पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो जल्दी से ही वो पानी पी ले और मिट्टी गीली हो जाए। क्योंकि कटिंग को 1 मरतबा भी पानी की कमी हो गई तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा। इस कप के अंदर कुछ ज़्यादा ही पानी है, इसलिए थोड़ा सा पानी हम निकाल देंगे। ओके, अब हम इन दोनों को रखेंगे पॉली हाउस के अंदर। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो किसी शॉपर से इसको कवर कर सकते हैं इस तरह, ताकि बाहर वाली हवा अंदर ना जा सके और अंदर वाली हवा बाहर ना निकल सके। नमी बनी रहेगी तो कटिंग्स के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो रहेगा। अगर इनको हवा कटिंग्स को लगती रही तो इनके अंदर से मॉइस्चर बिल्कुल उड़ जाएगा। लेकिन इस वाले मेथड में काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि ये छोटी सी स्पेस बन जाती है और फंगस एक्टिव होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि छोटी सी स्पेस के अंदर ह्यूमिडिटी, नमी का लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कटिंग ब्लैक पड़ जाती हैं और वो गल जाएंगी। इसलिए मैं इसको रखूँगा पॉली हाउस के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा स्पेस होगी और फंगस एक्टिव होने के बहुत कम चांसेस होंगे। और इस पानी वाले को भी मैं रखूँगा उसी पॉली हाउस के अंदर। देखेंगे कि ओनली पानी के अंदर रूटिंग कितने अच्छे अंदाज से शुरू होती है और ऊपर से उसकी ग्रोथ शुरू होगी या फिर नहीं। ये प्लास्टिक का गमला 8 इंच का है। चलिए एक ये भी कटिंग है, इसको भी पानी के अंदर ही लगा लेते हैं। ये भी है, लेकिन पानी को हम हर 2 से 3 दिन के बाद चेंज करते रहेंगे, क्योंकि पानी के अंदर अगर फंगस आ गया, गंदा होने की वजह से इसके अंदर स्मेल पैदा होगी, जिसकी वजह से फंगस एक्टिव होगा और कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हर 2 से 3 दिन के बाद पानी को चेंज करते रहें। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो इसी शॉपर वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि इस शॉपर के साथ पत्ते या टहनियाँ टच ना रहें।
अगर इस शॉपर के साथ ये पत्ते और टहनियाँ टच रहेंगी तो वहां से वो गल जाएंगी। और ह्यूमिडिटी ज्यादा इंक्रीज ना होने पाए इसलिए शॉपर के ऊपर 2 छोटे छोटे से होल्स कर दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो ह्यूमिडिटी है वो ऊपर वाली साइड से बाहर निकल जाए। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर फंगस एक्टिव हो जाता है। वाइट सी पहले होगी आपकी कटिंग और उसके बाद में वो गलना शुरू होगी, ब्लैक हो जाएगी। और जैसे ही पौधे के पत्ते आने लग जाएं तो भी आपने इस पॉलीथीन को रिमूव नहीं करना, बल्कि इसी तरह लगा रहने दें जब तक कि उसकी ज्यादा ब्रांचेस निकल ना आए। जब ज्यादा ब्रांचेस निकल आएंगी इसका मतलब कि नीचे से रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि गुलाब की कटिंग के सबसे पहले पत्ते ग्रोथ में आते हैं, उसके बाद में जड़ें ग्रोथ में आती हैं। इसलिए हम पत्तों को देखकर खुश हो जाते हैं और कटिंग को शिफ्ट कर देते हैं या पॉलीथीन को रिमूव कर देते हैं। और उसके 3 से 4 दिन के बाद ही हमारे जो पत्ते नए निकले होते हैं वो भी काले पड़ जाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए इंतजार करना है आपने कि उसकी ब्रांचेस भी ग्रोथ में आए, मतलब लंबी हो जाए, 3-3, 4-4 इंच की ब्रांच लंबी हो जाए। उसके बाद में समझिए कि उसके नीचे रूटिंग शुरू हो चुकी होगी, तो रूट बाउल को खोलिए और एक एक कटिंग को शिफ्ट कर दीजिए। जहां पर भी आप शिफ्ट करेंगे, जिस पोर्ट के अंदर भी आप शिफ्ट करेंगे, उसके बाद भी आपने पॉलीथीन से उसको कटिंग को कवर कर देना है, ताकि नई जगह पर जाने के बाद में एकदम से मौसम चेंज होने की वजह से वो मर भी सकती है। इसलिए उसको पॉलीथीन से कवर कर दें ताकि ह्यूमिडिटी फिर से बन जाए और वो अपनी ग्रोथ नई जगह पर बढ़ा पाए। जैसे ही उसकी भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस लंबी होने लगे, उसके बाद में पॉलीथीन रिमूव कर दीजिए और उसको धूप में रख सकते हैं ताकि पौधे की ग्रोथ धूप की वजह से अच्छे अंदाज से बढ़ पाए। आप ये कटिंग कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, पीट मॉस में भी लगा सकते हैं और ओनली मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ ओनली बालू मिट्टी। जो नर्सरी से आपको मिट्टी मिलती है वही बालू मिट्टी होती है, तो उसी के अंदर आप कटिंग्स को लगाएं। इसके अलावा कोई और चीज इसके साथ मिक्स ना करें। सबसे अच्छा रिजल्ट आप पाना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने में कटिंग लगाएं। दिसंबर के किसी भी दिन आप कटिंग को लगाएंगे, क्योंकि उस मौसम में ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए कटिंग की ग्रोथ के लिए अच्छा मौसम समझा जाएगा। लेकिन आजकल भी कटिंग्स लग रही हैं, इसलिए मैं कटिंग को लगा रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरह कटिंग को लगा सकें। इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करूंगा और जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो इसका पार्ट 2 बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या रिजल्ट मेरा, कितनी सर्वाइव की और कितनी नहीं, और आप लोग भी मेरे साथ साथ चल सकेंगे। तो आज नवंबर की 20 तारीख हो चुकी है और इस मिट्टी को बार बार पानी आपने नहीं देना, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर या फिर जो शॉपर से आप कवर करेंगे इसको, शॉपर की वजह से भी पानी जल्दी ड्राई नहीं होगा। अगर जब वो ड्राई हो तो आप पानी दें, मतलब कि इतना पानी कि मिट्टी ऑलवेज हल्की सी नम रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा पानी देंगे तो कटिंग गल जाएगी मिट्टी के अंदर। अगर ओनली पानी के अंदर ही आप लगाते हैं तो कटिंग के गलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसके साथ मिट्टी नहीं है। लेकिन जब मिट्टी और पानी और ह्यूमिडिटी मतलब नमी, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो फंगस एक्टिव होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर किया करें, क्योंकि मेरी वीडियोस के ऊपर मोस्टली 5 से 10 हज़ार या 20 हज़ार के करीब में व्यूज होते हैं, लेकिन उसके लाइक्स 300 या 400 या मैक्सिमम 500 लाइक के ऊपर वो वीडियो जाती ही नहीं। मुझे लगता है आप वीडियो देखने पर ही फोकस रखते हैं, लाइक के बटन को क्लिक नहीं करते। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक किया करें, बस यही मेरी सपोर्ट है। अगर कुछ कमी रह गई हो मेरे बताने में, अगर आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा हो कटिंग्स को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटा में आप लोगों के कमेंट्स के आंसर करूंगा इसी वीडियो के नीचे। आपका कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि मैं 1 घंटे के लिए एक्टिव रहूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद में। लीजिए जनाब, तो पानी वाले को भी मैंने रख दिया है पॉली हाउस के अंदर और इस गमले को भी मैंने रख दिया है पॉली हाउस के अंदर। अब मैं इसका पॉलीथीन ऊपर से मतलब इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि नमी अंदर बनी रहे और इसकी ग्रोथ भी बढ़ पाए। अब इसको हम इसके हाल पर छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक कि इसकी ग्रोथ शुरू ना हो जाए। अब मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।